नमस्कार शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका स्टडी शिक्षा चैनल पर, जहां बीएड की पढ़ाई को हम आसान और व्यावहारिक बनाते हैं। आज हम कोर्स 3 सीखना और सिखाना की इकाई 2 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका विषय है शिक्षण के मॉडल और रणनीतियाँ। इस इकाई में हम जानेंगे कुछ बेहद महत्वपूर्ण शिक्षण मॉडल, जैसे ब्रूनर का संकल्पना प्राप्ति मॉडल, महारत सीखने का मॉडल, पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल, ग्लेसर का मूल शिक्षण मॉडल। साथ ही हम समझेंगे अलग अलग शिक्षण रणनीतियां, जैसे मस्तिष्क उद्वेलना ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड, टीम शिक्षण टीम टीचिंग, सिमुलेशन और प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन। ये सभी मॉडल और रणनीतियां एक शिक्षक को अधिक प्रभावी और व्यावसायिक बनाती हैं। तो चलिए इस शिक्षण यात्रा की शुरुआत करते हैं। इकाई 2 शिक्षण के मॉडल। निश्चित रूप से इन शिक्षण मॉडलों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। ब्रूनर की संकल्पना प्राप्ति मॉडल। जेरोम ब्रूनर द्वारा विकसित कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल एक जांच आधारित शिक्षण रणनीति है, जो छात्रों को महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में मदद करती है। इसमें एक अवधारणा के उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना शामिल है, जिससे छात्रों को पैटर्न का विश्लेषण करने और परिभाषित विशेषताओं की पहचान करने की अनुमति मिलती है। यह मॉडल सक्रिय भागीदारी, तार्किक तर्क और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है। शिक्षक परिकल्पना निर्माण और परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करके सीखने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे यह विभिन्न विषयों में जटिल अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए एक प्रभावी तरीका बन जाता है। प्रमुख विशेषताएं। आगमनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण। छात्र उदाहरणों का विश्लेषण करके अवधारणाएं निकालते हैं। सक्रिय भागीदारी छात्रों को चर्चा और तर्क में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। आलोचनात्मक चिंतन विकास शिक्षार्थियों को उनके विश्लेषणात्मक कौशल को परिष्कृत करने में सहायता करता है। विभिन्न विषयों में अनुप्रयोग विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन में उपयोगी। अवधारणा प्राप्ति मॉडल में चरण। अवधारणा की पहचान। शिक्षक एक अवधारणा का चयन करता है और उदाहरण तैयार करता है। उदाहरण प्रस्तुत करना। छात्र सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं। सामान्य विशेषताओं की पहचान करना। शिक्षार्थी साझा विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। परिकल्पना निर्माण। छात्र अवलोकन के आधार पर एक परिभाषा प्रस्तावित करते हैं। परिकल्पना का परीक्षण करना। समझ को प्रमाणित करने के लिए अवधारणा को नए उदाहरणों पर लागू करना। महारत सीखने का मॉडल। मास्टरी लर्निंग मॉडल व्यक्तिगत निर्देश पर जोर देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अगले विषय पर आगे बढ़ने से पहले उच्च स्तर की समझ हासिल कर लें। इसमें सीखने के उद्देश्यों को छोटी इकाइयों में तोड़ना, संरचित पाठ प्रदान करना और लगातार मूल्यांकन करना शामिल है। छात्रों को सुधारात्मक प्रतिक्रिया और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी शिक्षार्थी महारत के पूर्व निर्धारित स्तर तक पहुँचें। प्रमुख विशेषताएं। अनुक्रमिक अधिगम। छात्र अगले पर जाने से पहले एक अवधारणा में निपुणता प्राप्त करते हैं। लगातार मूल्यांकन। नियमित मूल्यांकन से समझ सुनिश्चित होती है। व्यक्तिगत निर्देश। व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित सहायता। आत्मविश्वास निर्माण। छात्रों को विषयों में एक मजबूत आधार विकसित करने में मदद करता है। निपुणता सीखने के चरण। स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना। छात्रों के लिए सीखने के लक्ष्य निर्धारित करना। निर्देश प्रदान करना। संरचित पाठ प्रदान करना। समझ का आकलन करना। रचनात्मक आकलन करना। सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना। सीखने के अंतराल को संबोधित करना। निपुणता सुनिश्चित करना। आगे बढ़ने से पहले छात्रों द्वारा प्रवीणता प्राप्त कर लेने की पुष्टि करना। पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल।
सुचमैन द्वारा विकसित जांच प्रशिक्षण मॉडल छात्रों के समस्या समाधान और जांच कौशल को विकसित करने पर केंद्रित है। यह छात्रों को प्रश्न पूछने, जानकारी का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने की अनुमति देकर जिज्ञासा और स्वतंत्र अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है। शिक्षक एक पेचीदा स्थिति प्रस्तुत करते हैं, छात्रों को परिकल्पनाएं बनाने और जांच आधारित सीखने के माध्यम से उनका परीक्षण करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रमुख विशेषताएं: जिज्ञासा को बढ़ावा, छात्र प्रश्न पूछकर अवधारणाओं का पता लगाते हैं। समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ाता है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, विद्यार्थी ज्ञान निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विभिन्न विषयों में लागू, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और मानविकी में उपयोगी। पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल में चरण: समस्या प्रस्तुत करना, एक पेचीदा स्थिति का परिचय देना। प्रोत्साहनात्मक प्रश्न, छात्र जानकारी एकत्र करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। परिकल्पना तैयार करना, शिक्षार्थी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। परिकल्पनाओं का परीक्षण, प्रयोग करना और परिणामों का विश्लेषण करना। निष्कर्ष निकालना, निष्कर्षों का सारांश बनाना और ज्ञान को लागू करना। ग्लेसर का मूल शिक्षण मॉडल: रॉबर्ट ग्लेसर का बेसिक टीचिंग मॉडल एक संरचित अनुदेशात्मक ढांचा है जो स्पष्ट उद्देश्यों, शिक्षण रणनीतियों और मूल्यांकन पर जोर देता है। इसमें 4 प्रमुख घटक शामिल हैं: अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रवेश व्यवहार, पूर्व ज्ञान, अनुदेशात्मक प्रक्रियाएं और प्रदर्शन मूल्यांकन। यह मॉडल वांछित परिणामों के साथ सीखने की गतिविधियों को संरेखित करके व्यवस्थित पाठ योजना और प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करता है। प्रमुख विशेषताएं: संरचित दृष्टिकोण, पाठ योजना के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। पूर्व ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें, छात्रों की मौजूदा समझ पर निर्माण करें। मूल्यांकन एकीकरण, सीखने के परिणामों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करता है। शिक्षण दक्षता में वृद्धि, शिक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण मॉडल के चरण: उद्देश्यों को परिभाषित करना, सीखने के लक्ष्य स्थापित करना। पूर्व ज्ञान का आकलन, छात्रों के मौजूदा कौशल को समझना। अनुदेशात्मक रणनीतियों का कार्यान्वयन, प्रभावी ढंग से पाठ पढ़ाना। प्रदर्शन का मूल्यांकन, छात्र की प्रगति को मापना। फीडबैक प्रदान करना, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर शिक्षण विधियों को परिष्कृत करना। इनमें से प्रत्येक मॉडल प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को आकार देने, विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने और छात्र सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी विशिष्ट मॉडल के बारे में विस्तार से बताऊं? शिक्षण की रणनीतियां। शिक्षण की रणनीतियां प्रभावी शिक्षण में छात्रों को शामिल करने, गहरी समझ को बढ़ावा देने और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करना शामिल है। नीचे 5 महत्वपूर्ण शिक्षण रणनीतियां दी गई हैं: सिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान, प्रदर्शन और टीम शिक्षण। प्रत्येक की अपनी ताकत, अनुप्रयोग और छात्रों पर प्रभाव है। सिमुलेशन। सिमुलेशन एक शिक्षण रणनीति है जो छात्रों को यथार्थवादी परिदृश्यों में डुबो देती है, जहां उन्हें अपने ज्ञान को लागू करना होता है, निर्णय लेना होता है और समस्याओं को हल करना होता है। यह विधि विशेष रूप से उन विषयों में प्रभावी है जिनमें व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है, जैसे कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और व्यवसाय। मुख्य लाभ: सक्रिय शिक्षण और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। जटिल वास्तविक दुनिया कौशल का अभ्यास करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाता है। इंटरैक्टिव अनुभवों के माध्यम से सहभागिता बढ़ाता है। अनुप्रयोग: चिकित्सा प्रशिक्षण, आभासी रोगी संपर्क, शल्य चिकित्सा सिमुलेशन। व्यवसाय एवं अर्थशास्त्र, बाजार सिमुलेशन, संकट प्रबंधन अभ्यास।
विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रयोगशाला प्रयोग, जटिल प्रणालियों का मॉडलिंग। सैन्य एवं कानून प्रवर्तन, सामरिक अभ्यास, आपातकालीन प्रतिक्रिया सिमुलेशन। चुनौतियां। प्रौद्योगिकी और संसाधनों की आवश्यकता है। डिजाइन और कार्यान्वयन में समय लग सकता है। विचार मंथन। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति है जो रचनात्मकता, खुली चर्चा और विचार निर्माण को बढ़ावा देती है। इसका उपयोग अक्सर समस्या समाधान और नवाचार आधारित शिक्षण वातावरण में किया जाता है। मुख्य लाभ। भागीदारी और सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देता है। टीमवर्क और संचार को मजबूत करता है। अनुप्रयोग। रचनात्मक लेखन, कहानी के विचार उत्पन्न करना। विपणन एवं व्यवसाय, अभियान और रणनीति विकसित करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परिकल्पना निर्माण, नवीन समाधान। सामाजिक विज्ञान, नीति निर्माण चर्चाएं, सामाजिक मुद्दों पर बहस। चुनौतियां। प्रभावशाली आवाजें शांत प्रतिभागियों पर हावी हो सकती हैं। प्रारंभिक चर्चा के बाद विचारों को परिष्कृत करने की आवश्यकता हो सकती है। व्याख्यान। व्याख्यान सर्वाधिक पारंपरिक शिक्षण रणनीतियों में से एक है, जहां प्रशिक्षक छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश प्रदान करते हैं, आमतौर पर एक संरचित प्रारूप में। मुख्य लाभ। बड़ी मात्रा में जानकारी देने में कुशल, स्पष्ट स्पष्टीकरण और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जुड़ाव के लिए मल्टीमीडिया तत्वों के साथ पूरक किया जा सकता है। छात्रों को नोट लेने और सुनने के कौशल विकसित करने में मदद करता है। अनुप्रयोग। इतिहास और साहित्य, ग्रंथों और घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण। विज्ञान और गणित, जटिल सिद्धांतों और सूत्रों की व्याख्या। दर्शन और नैतिकता, सिद्धांतों और विचारधाराओं पर गहन चर्चा। व्यावसायिक प्रशिक्षण, कॉर्पोरेट सेमिनार, कानूनी शिक्षा। चुनौतियां। इंटरैक्टिव तत्वों के बिना निष्क्रिय हो सकता है। विभिन्न शिक्षण शैलियों की पूर्ति नहीं कर सकता। प्रदर्शन। प्रदर्शनों में छात्रों को यह दिखाना शामिल है कि कोई अवधारणा, प्रक्रिया या कौशल व्यावहारिक और दृश्य तरीके से कैसे काम करता है। यह रणनीति अनुभवात्मक शिक्षण सेटिंग्स में अत्यधिक प्रभावी है। मुख्य लाभ। दृश्य और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझ को बढ़ाता है। एकाधिक इंद्रियों को शामिल करके अवधारण में सुधार करता है। अमूर्त अवधारणाओं को अधिक ठोस बनाता है। कौशल अनुप्रयोग में आत्मविश्वास पैदा करता है। अनुप्रयोग। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रयोगशाला प्रयोग, यांत्रिक प्रक्रियाएं। पाककला और पाककला, चरण रेसिपी प्रदर्शन। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा पद्धतियां, भौतिक चिकित्सा अभ्यास। संगीत और ललित कला, लाइव पेंटिंग, वाद्य प्रदर्शन तकनीक। चुनौतियां। योजना और तैयारी की आवश्यकता है। उपलब्ध सामग्री और उपकरणों द्वारा सीमित किया जा सकता है। टीम शिक्षण। टीम शिक्षण एक सहयोगात्मक अनुदेशात्मक रणनीति है, जिसमें कई शिक्षक मिलकर छात्रों के सीखने की योजना बनाते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। यह सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता की अनुमति देता है। मुख्य लाभ। अनेक दृष्टिकोण और शिक्षण शैलियां प्रदान करता है। विविध शिक्षार्थियों के लिए विभेदित निर्देश का समर्थन करता है। छात्रों के बीच सहयोगात्मक शिक्षण को प्रोत्साहित करता है। शिक्षक के व्यावसायिक विकास को बढ़ाता है। अनुप्रयोग। अंतःविषयक शिक्षण, इतिहास और साहित्य जैसे विषयों को एकीकृत करना। स्टेम शिक्षा, विज्ञान और गणित शिक्षकों के बीच सहयोग। विशेष शिक्षा, विषय विशेषज्ञता को शिक्षण सहायता विशेषज्ञों के साथ संयोजित करना। विश्वविद्यालय व्याख्यान,
मुख्य प्रशिक्षकों के साथ अतिथि वक्ता। चुनौतियाँ। शिक्षकों के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। जिम्मेदारियों और शिक्षण समय के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है। निष्कर्ष। इनमें से प्रत्येक शिक्षण रणनीति, सिमुलेशन, विचार मंथन, व्याख्यान, प्रदर्शन और टीम शिक्षण शैक्षिक परिदृश्य में एक अद्वितीय भूमिका निभाते हैं। जबकि व्याख्यान बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए एक प्रधान है, सिमुलेशन और विचार मंथन जैसे इंटरैक्टिव तरीके गहन जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। प्रदर्शन सीखने को अधिक मूर्त बनाते हैं, जबकि टीम शिक्षण सहयोग और अंतःविषय समझ को समृद्ध करता है। अंततः शिक्षण रणनीति का चुनाव सीखने के उद्देश्यों, छात्र जनसांख्यिकी और विषय वस्तु पर निर्भर करता है। इन दृष्टिकोणों को सोच समझकर संयोजित करके शिक्षक गतिशील, प्रभावी और प्रभावशाली सीखने के अनुभव बना सकते हैं, जो छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। तो साथियों, आपने जाना कि कैसे अलग-अलग शिक्षण मॉडल और रणनीतियां कक्षा शिक्षण को रोचक, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाती हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी शिक्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई सवाल या सुझाव हों, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हर छात्र के सवाल का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। अगली वीडियो में हम इन मॉडलों में से किसी एक को विस्तार से समझेंगे, उदाहरणों के साथ। धन्यवाद। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एक बेहतर शिक्षक समय के साथ अपने तरीकों को भी बेहतर बनाता है।